और कई तो ऐसे मूर्ख होते हैं कि देखते नहीं, केवल सुनते। अरे आपके लिए उसने ये कहा था, अरे मैंने कहा चाची जी उसने आपके लिए ये कहा था, अरे आपने कहा पीठ पीछे वो आपकी बुराई कर रही थी, केवल सुना, देखा नहीं। हम लोग उतने में उससे झगड़ा करने पहुंच जाते, क्यों रे तूने मेरे लिए ये कहा था, अभी बताती हूँ। इसलिए दो चीजें बंद कर लो, आंख में पट्टी, कान में ढट्टी। हमारी मातेश्वरी माता कृष्णमयी जी हम लोग को कहती थी, बेटा अगर भजन करना है मस्ती में तो दो काम करना, आंख में पट्टी, कान में ढट्टी। कान में ढक्कन लगा लेना और आंख में पट्टी बांध लेना, तो शांति से बैठ के भजन करो। और अगर मेरी तेरी इधर उधर सुनी तो डूब जाओ, मतलब कुछ नहीं, कचरा है, इसकी बुराई उसकी बुराई, उसका लेना उसका, कचरे में मत पड़ो। ये सब कचरा है जो दूसरों के घर का अपने घर में ले आते हैं और अपने घर में लाके झगड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस कचरे को बाहर फेंको और ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, मेरे यार सांवरे, मेरे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सांवरे। ऐसा लगता है कि हम उसके दीवाने हो गए, लेकिन जहाँ आरती हुई, प्रसाद मिला, गेट के बाहर पैर गए, घर पहुँचते पहुँचते मस्ती सारी, रंग सारे उमड़ गए। हमारी माता जी कहती बेटा कीर्तन
कीर्तन में 3 तरह के लोग आते हैं, एक कुंभो, दूसरे सुंभो और तीसरे चुंगो। 3 तरह के लोग आते हैं। एक कुंभो होते हैं तो कीर्तन में बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, अरे चलो अब कीर्तन 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 है। और जब कीर्तन में पहुंच गए धीरे धीरे टेक्का लगा के, आजकल को सुविधा भी बहुत है सत्संगारों में, थोड़े दिन बाद यहाँ एसी भी लग जाएगा, इतनी अच्छा ध्यान लगेगा कि तो क्या होगा, धीरे 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 नींद आ गई। आंख बंद करके बैठे, धीरे धीरे नींद आ गई। जब नींद आ गई, ये तो आजकल इन बातों को धन्यवाद है कि पीट पीट के हम सबकी नींद उड़ा देते हैं, है ना। पहले तो ये सब होते ही नहीं थे, पहले तो सब थोड़ी सी लोगन हो गई, मजीरा हो गया। अब तो इनको शाबाश है कि ये जगाते हैं सबको, है ना। तो क्या हुआ, जब कीर्तन खत्म हो गया, बैठ गए। किसी ने पूछा, बहन बहुत मजा आया ना सत्संग में, कितना अच्छा सत्संग हुआ? बहुत शांति मिली। अच्छा, कौन सी शांति मिली? ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई कि घर में भी नहीं आई, गद्दे पर भी नहीं आई। बहुत अच्छा सत्संग हुआ। ये है लिंगो। और आप देखना हर कथा में आपको 2-4 सोते हुए जरूर दिखेंगे। कोई भी बड़ी सी बड़ी कथा होती हो, जरूर देखना कुछ झपकी जरूर लगाते होंगे। अब इसकी भी कथा है, फिर हम आपको बताएंगे। दूसरे होते हैं सूंघो, वो आते हैं जब कथा में, कीर्तन में कौन सी साड़ी पहन जाए, बड़ी अच्छी साड़ी पहनते हैं। अरे हाथ में कंगन कैसे पहने, अच्छे पहने, देखो यार कितनी मैचिंग पहन के आई है ना। हार भी बहुत अच्छा पहना है। फिर धीरे से चुटकी लगेगी, ये साड़ी कहाँ से लिया, हमको भी दुकान थोड़ी बता दो तो हम ले जाएंगे। ये चूड़ी कंगन भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारे जैसे अच्छे लग रहे हैं, बनाया था इसमें। अब हमारे कंगन भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कई बार लोग हमसे पूछेंगे, गुरुजी आपकी अंगूठी बहुत अच्छी लग रही है। हमने कहा हम अच्छे लग रहे हैं कि अंगूठी अच्छी लग रही है? अरे पहनने वाला अच्छा हो तो सब अच्छा लगेगा। अब ठाकुर जी को जो पहना वो अच्छा लगता है। तो कईयों की निगाह किसमें, सूंघने में। कपड़ा सूंघेंगे, घेवर सूंघेंगे, कुछ सूंघेंगे। तुम्हारी बहू नहीं आई थी क्यों, सत्संग नहीं आती है क्या? अरे मन तो होता है, फुर्सत नहीं होती। अरे कभी कभी तो लाया करो ना, ऐसे क्या है? खाना वाना बनाती है घर में कि नहीं? अरे जब टाइम मिलता है तो फूल का सेक देती, थोड़ा सा कभी बना देता। अरे ऐसे कैसे, तुमको कभी उसे पूरा खाना बनवाया? अच्छा, वो बेटी थी तुम्हारी ससुराल गई कि नहीं गई? फिर सुखी है कि नहीं? फिर तब तक नहीं। पड़ोसी कैसी है? ठीक है। देवरानी कैसी है? ठीक है। सूंघते ही रहते सत्संग, है ना। जैसे कुत्ता सूंघता रहता है, काम क्या है, कैसे क्या है, ऐसे हम लोग भी सूंघते रहते हैं। अरे क्या मतलब, हमको क्या मतलब किसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? हम लोग इंडिया टुडे न्यूज क्यों अपनी पढ़ें और सुने और अपने चिंतन को खराब करें? एक संत ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं पेपर नहीं पढ़ता हूँ सुबह उठ। बोले भाई क्यों? अरे बोले पेपर खोलो और बुराइयां शुरू। यहाँ ये एक्सीडेंट हो गया, यहाँ ये मर गया, यहाँ ये चोरी हो गई, यहाँ ये डाकू आ गया, यहाँ उसने चाकू मार दी। सुबह सुबह चाय पी के हम लोग क्या करते हैं, पेपर पढ़ते हैं और उसमें सारी दुनिया भर की अच्छी बुरी। तो ये होते हैं सूंघो। तीसरे कौन होते? चुंगो। ये होते हंस के समान, जड़ चेतन जगजीव
अकल सकल राम में जान है। ये इन्होंने भगवान ने ये जड़ और चेतन से रचित इस सृष्टि को बनाया। गुण और दोष, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसके अंदर गुण नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर दोष नहीं। हमारे अंदर गुण भी है और हमारे अंदर दोष भी। अगर हम लोग ये कहें हमारे में दोष नहीं है तो ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है। गुण भी है, दोष भी है, किसी में ज्यादा किसी में कम। किसी में गुण ज्यादा होते हैं, दोष कम होते हैं, किसी में दोष ज्यादा होते हैं और गुण कम होते हैं। लेकिन संत हंस गुण गहन पाए परिहरि बार विकार। जो संत रूपी हंस होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो गुण को ले लेते हैं। जैसे हंस दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। कितनी बड़ी फिल्टर मशीन है, कितनी बड़ी फिल्टर मशीन है। दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। और गेहूं और मोती दोनों डाल दो, मोती चुग लेगा और गेहूं को छोड़ देगा। इतनी बड़ी पहचान है उनको। हम लोगों को तो कुछ पहचान ही नहीं। मिलावटी आटा खा लेते, मिलावटी सब्जियां ये सब खा रहे हैं। हमको कोई पहचान नहीं कि हम अलग अलग कर दे दोनों को। तो सूंघो कौन, चुंगो कौन होते हैं? जो सत्संग से सार को एक बात अपनी ले लिया कि ये मेरे बहुत काम की है। अच्छी बातों को ले लिया और सत्संग सुना, मस्ती से आनंद से घर गए तो भी आनंद में, और धीरे 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 ऐसे रमते गए कि सारा जीवन ही हमारा आनंद में बीत गया। उदाहरण आपको मालूम है, हमारी सुमन की बेटी, ये आज की भगत नहीं है, ये कुंवारेपन से हमारी महाराज जी की भगत है। और रंग भी गई और सबको रंगा भी दिया। बड़ा पुरुषार्थ करती है, अरे तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, सबको इस मार्ग में लगाने का प्रयास करो। तो इसलिए अपने जीवन में ऐसा ना रंगना कि यहाँ से जाओ और बाहर जाके जैसे कैसे बार बार लोग हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। मुझे अपने ही रंग में रख दे मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रख दे मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। ओ मुझे अपने ही रंग में रख दे, अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे, ओ मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे।
पड़ेगी नजरिया। अरे या चुनरी को ओढ़ के मैं तो, या चुनरी को ओढ़ के मैं तो यमुना तट पे जाऊंगी, ओ यमुना तट पे जाऊंगी। शाम की वो पे पड़ेगी नजरिया, शाम की पे पड़ेगी नजरिया। शाम की वो पे पड़ेगी नजरिया, शाम की वो पे पड़ेगी नजरिया। शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया, शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया। और मेरे जीवन की नैया को कर दे, मेरे जीवन की नैया को कर दे, और मेरे जीवन की नैया को कर दे, मेरे जीवन की नैया को कर दे। अरे भव पार सांवरे, मेरी जीवन की नैया को कर दे, भव पार सांवरे। हरे हरे मेरे जीवन की नैया को कर दे, भव पार सांवरे। मेरे जीवन की नैया को कर दे, भव पार सांवरे। अरे मेरे यार मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे। नैया को कर दे कन्हैया, नैया को करे कन्हैया, भव पार सांवरे। नैया को करे कन्हैया, भव पार सांवरे। अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। अपने ही रंग में रंग दे, यार सांवरे। इसके सिवा कुछ और ना मांगा, इसके सिवा कुछ और न मांगा, ना कुछ चाहा अब तक। ना कुछ चाहा
राधे 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 राधे। कौन सी राधे? कृष्ण से मिला दे, प्रभु से मिला दे। मेरे जीवन के जो धन है, मेरे जीवन के जो प्राण हैं, मेरे जीवन के जो आधार हैं, मेरे जीवन को जो जीवन देने वाले, उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनमें हमारी निष्ठा, विश्वास, हमारे जीवन में जो हमें श्वासें मिली हैं, जो हमें समय मिला है, श्वास गिन गिन के तुझको मिली, ये लुटाने के काबिल नहीं। इसलिए इसको बहुत संभाल संभाल करके खर्च करो। ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत समय है, ये मत सोचो। बहुत समय भी अगर है तो भी होश में रहो। हमेशा अपने जीवन में जिस लिए मनुष्य जीवन मिला है, केवल ये खाने, सोने और संसार के आहार विहार, इसके लिए ये तो पशु पक्षी भी करता है। रास्ते में कुत्ता भी कहीं से रोटी खा लेता है, वो भी रात को कहीं सर झुका के सो जाता है। उसके भी परिवार हैं, बच्चे हैं, पिल्ला पिल्ली, वो भी पाले रहता है। कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं कि हम लोग, अरे हमारे इतना परिवार है, इतना ये, उतना वो है। कुछ तुम्हारा धोखे में हो, धोखे में हो। जब जाओगे तो इनमें से एक तिनका भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे पास है हॉस्पिटल में एडमिट हो, सब उतार दिया जाएगा। लौट के पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। आखिरी श्वास होने वाली है, पहले ही सारे जेवर उतार दो। आदमी मर जाता है तो उसके कपड़े मरे हुए के नहीं पहनते, मरे हुए के बिस्तर पर नहीं सोते, मरे हुए की चप्पल नहीं पहनते, मरे हुए का कोई सामान उपयोग नहीं करते, उस कमरे में जाने से भी डरते। लेकिन उसका सोना पहन लेते, उसमें कोई भूत प्रेत नहीं रहता, ना हार में, ना कंगन में, ना चूड़ी में, और रजिस्ट्री पेपर में भी कोई भूत प्रेत नहीं होता, जबकि उसमें उसके सिग्नेचर भी होते हैं और उसकी फोटो भी लगी रहती है। लेकिन उसमें भी कोई भूत प्रेत नहीं होता। ना प्रॉपर्टी में भूत प्रेत होता है, ना हीरा सोना चांदी में होता है। अगर जितने भूत प्रेत लगे रहते हैं वो कपड़े में, जूते में, चप्पल में, गद्दे में, पलंग में ही लगे रहते हैं। उनको बाहर कर दो, और मरने के बाद अगर उनकी तरही करता है तो भी कम खर्चे में कैसे होगा। पंडित जी में तो कम से कम लेवेंगे, ज्यादा से ज्यादा कौन ले जमाई, ज्यादा से ज्यादा कौन ले बेटा, ज्यादा से ज्यादा कौन ले पोता, कम से कम कौन ले गुरुजी और पंडित जी। अगर गुरुजी और पंडित जी ने कुछ मांग दिया, अरे भाई हमारी श्रद्धा ही खत्म हो गई, श्रद्धा ही खत्म। अब तो हमारी उन्हें श्रद्धा नहीं है। पहले बहुत थी, पहले क्यों थी, कुछ लेते नहीं। अब अगर इन्होंने कह दिया भैया 1 किलो चावल ले आना, तो हमारी श्रद्धा तो अब खत्म हो गई। क्यों? इतना हमको ज्ञान नहीं है कि हम इस संसार में, संसार के लोगों के ऊपर सब कुछ लुटा देते हैं, तन मन और
बदले में क्या मिलता है? आपने हमारे लिए क्या किया? सिमटा दिया। एक बच्चे ने जब अपनी माँ का आपने मेरे लिए क्या किया, माँ ने कहा तुझको पैदा किया। माँ कहती है तुझको पैदा किया, तो बेटा बेशरम था, बोले अपने सुख के लिए पैदा किया, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया जो आपने मुझे पैदा किया है। ये संसार है हमारा, मतलब संसार में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे कर्म किए कि हम अपने प्रारब्ध को, अपने भोग को, अपने कर्म को यहाँ पर भोगने के लिए आए, सुखी रहने के लिए नहीं आए। ये भूल जाओ, हम लोग सब बड़े समझ सुखी कैसे हो, सुखी कैसे हो। ना सुखी कोई आज तक हुआ और ना सुखी कोई होगा। नानक दुखिया सब संसार। एक दो दुखी नहीं है, ये आपकी गलती है कि हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा सुखी है। हर पड़ोसी को ऐसा लगता है कि मेरा पड़ोसी सुखी और हम दुखी। ये हमको धोखा है, ये हमको बहुत बड़ा धोखा है। हम लोग कभी पड़ोसी से उसका दुख पूछते ही नहीं, हम तो हमेशा उसका सुख देखते थे कि वो सुखी कितना है, लेकिन वो दुखी कितना है ये हम नहीं जानते। और हमको बड़ी जलन, एक भक्त था भगवान शंकर का परम भक्त था, लेकिन बड़ी एक विडंबना थी कि उसके पास धन नहीं था। अब जब उसके पास धन नहीं तो बड़ा परेशान, घर में भी इज्जत नहीं, परिवार में भी इज्जत नहीं, खानदानों में भी उसकी पूछ नहीं, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नोट दिखाओ सारे काम करा लो। एक बार पूछा था कि बाप का बाप कौन है? बाप का बाप कौन है? आखिर आप पाप करते क्यों? आप किसके लिए पाप करते हो? क्यों पाप करते हो? आपको मालूम है ना कि पाप करना पाप है। हम लोग इतने मूर्ख कोई भी नहीं है जितने हम लोग बैठे हैं, ध्यान देना बस जरा दे। हम इतने मूर्ख कोई भी नहीं है कि हमको ज्ञान नहीं है। अभी हम आपसे कुछ बातें पूछेंगे, पाप करना पाप है कि पुण्य? पाप है कि पुण्य? पाप है। झूठ बोलना पाप है कि पुण्य? पाप है। किसी की बुराई करना पाप है कि पुण्य? पाप है। निंदा करना पुण्य है कि पाप है? पाप है। आपको सब मालूम है ना, किसी गरीब को दुखाना पाप है या पुण्य? पाप। किसी से लड़ाई झगड़ा करना पाप है कि पुण्य? पाप। अब दूसरी बात बताओ, करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? करते हैं, जबकि मालूम हमको सब ज्ञान में हम लोग पीछे नहीं है। हमको जितना ज्ञान है उतना किसी को, अगर सबसे दुनिया के अंदर चतुर कोई जानवर है, ध्यान देना, शेर को भी जो बस में कर लेता है। कुत्ता बिल्ली तो थोड़ी दो, आजकल सब पाले रहते कुत्ता बिल्ली, घर में हर कुत्ता पाले। गाय पालना छोड़ दिया है, अभी क्या पालना शुरू किया है? कुत्ता। अब हाल क्या होगा ये तो ऊपर ही जाना जानना है कि क्या हाल हमारे होंगे। कुत्ता पाल पाल के से बैठे, दूध पिला रहे हैं, चूम रहे हैं, खाट पे सुला रहे हैं। जो पहले गाय से प्रेम करते थे अब वो कुत्ते से करते। हमें हिंदुस्तानी, हमें हिंदू अपने धर्म को, अभी हमारा बहुत बड़ा सम्मेलन वृंदावन में था, संत आनंद महोत्सव, जिसमें 300-400 संत है, एक से एक, और सभी सनातन धर्म के लिए मरने के लिए तैयार थे।
और उन संतों की घोषणा थी कि 5-5 बच्चे पैदा करेंगे। हमारी हिंदुओं की संख्या कम, हमारा धर्म कम हो रहा है, मंदिर जाना कम, बच्चों को मंदिर में लेके आना कम। जितना हम पढ़ाई के पीछे परेशान हैं, उतना हम मंदिर के पीछे परेशान कि गीता पढ़ाना है, भागवत पढ़ाना है, हनुमान चालीसा पढ़ाना है। और माता अपने बच्चे को हनुमान चालीसा सिखाती या गीता पढ़ना सिखाती या उनको आदर्श का ज्ञान देती। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अमेरिका जाओ, लंदन देखो, अमेरिका में आग लगी है। जहां हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को आग में कूदने के लिए, क्या जरूरत? हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, जहां गंगा बहती है, जहां ठाकुर जी रंग खेलते हैं, जहां ठाकुर जी गलियों में घूमते हैं। हमारा वो देश इतना महान, लेकिन हम लोग अपने धर्म को ही भूल गए और हम इन ऐशो आराम के अंदर इतना आ गए कि हमें होश ही नहीं है। अभी सब संतों ने संकल्प कराया 5-5 बच्चे पैदा करो। क्या होगा? पढ़ेंगे लिखेंगे, इनका खर्चा कौन उठाएगा? तुम्हारा खर्चा किसने उठाया? तुम भी तो आखिर बड़े हो गए ना पढ़ लिख के, तुम्हारा खर्चा किसने उठाया? नहीं तो आने वाले समय में ना बुआ होगी, ना मासी होगी, ना चाची होगी, ना चाचा होंगे, सब रिश्ते खत्म, केवल मम्मी और माताजी पिताजी। वो भी 1-2 चले गए तो बेचारा अकेला अकेला, कोई है ही नहीं उसका। और ना मंदिर लाते हो कि ठाकुर जी मेरा हो जाए, वो भी संस्कार नहीं डाल रहे हो। इसलिए आप लोग सतर्क होइए और जागिए और जाग करके अपने धर्म, अपने जो है हिंदू धर्म के प्रति सतर्क होइए। आज हम हिंदू के विरोधी हैं। अभी माइक अगर जोर से बाहर निकाल दिया जाए तो हिंदू ही इसको बंद करवाने आएगा कि माइक बंद कर दो। हम लोगों की स्थिति क्या है? इसलिए हमें पाप पुण्य सब मालूम है। पाप का पाप कौन है? अगर पाप का पाप कोई है तो लोभ। ध्यान देना, लोभ हमसे पाप कराता है। अगर लोभ हमारे अंदर ना हो, त्याग हमारे अंदर हो, तो हमसे कोई पाप नहीं होगा। लेकिन हम लोग ही जाते हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। मर जाओगे पीछे से गालियां खाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास तो जिंदगी के अनुभव हैं। माँ बाप बेचारे जोड़ जोड़ के मर गए, जोड़ जोड़ के मर गए। जब बच्चों ने अलमारी खोली तो कहते मेरी माँ बाप बड़ी कंजूस थे, नहीं बस अभी जोड़ जोड़ के रख लिया, मुझे खाने भी नहीं दिया। बेचारे तो रखे गए, दूसरे गालियां भी खाई। इसलिए आयो, मनुष्य जीवन अगर मिला है तो भजन करिए, ध्यान दीजिए, भजन करिए, भोजन भी करिए। हम ये नहीं करें कि भोजन छोड़ दीजिए, भोजन जरूर करिए, 4 बार भोजन है। भजन एक बार कौन कौन करता है? कौन कौन करता है? हाथ दबाओ एक बार में। अच्छा, 4 बार भोजन कौन करता है ये बताओ। आजकल एक बार हो जाए वही हो। मतलब 4 बार भोजन हम लोग कर लेते हैं। सुबह नाश्ता, दिन में खाना, शाम को फिर थोड़ा बहुत इधर उधर टहलते थे, फिर रात को फिर थोड़ा सा खाना, फिर सोते से तो दूध और फ्रूट खाना। भैया चलो हो गए। माला के कभी करते हो? देखते हैं गीता का पाठ कितना करते हैं, रामायण का पाठ कितना करते हैं। मंदिर में कितने लोग आते रोज दर्शन करने?
अरे वाह शाबाश, इसको हम इनाम देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? जय 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 की जय। एक कन्हैया का शिष्य है, हनुमान चालीसा सिखाइए। एक हमारा ये, और बताइए मंदिर रोज कौन आता है? 1 2 3 4 5 6 लोग मंदिर आते हैं। शाबाशी नहीं है आप लोगों को? शाबाशी आपको, क्या इतना सुंदर मंदिर। अरे आके दर्शन करो, जल लो ठाकुर जी का, ठाकुर जी को देखो, दर्शन करो। मालूम है आपको, जब रोज आप आओगे तो जिस दिन नहीं आओगे तो ठाकुर जी आपके घर में आपसे मिलने आ जाएंगे। बड़े एक भक्त हुए, तो वो भक्त जो गोपीनाथ भगवान है, तो भक्त जो है रोज पूजा करता था, मंदिर का पुजारी। पूजा करते करते, भगवान का भजन करते करते बूढ़े हो गए। जब बूढ़े हो गए तो उनसे उठना बैठना मुश्किल पड़े, तो भगवान को कहीं टीका लग जाए, कहीं भगवान को माला चढ़ जाए, कहीं भगवान को फूल चढ़ जाए। तो मंदिर का मालिक था, वो आया, अरे पंडित जी आजकल आप पूजा अच्छी नहीं करते। एक तो ध्यान रखना, ब्राह्मण को कभी कुछ कहना मत, नहीं तो उल्टे दोष हमारे ऊपर है। तो वो जो है बोला, बोले पंडित जी आप कोई दूसरा पंडित जी रख दो, आप बूढ़े हो गए, आपसे होगा नहीं कुछ नहीं। बोले हाँ बात तो ठीक, हम बूढ़े हो गए। उन्होंने दूसरा पंडित रख दिया। दूसरे पंडित ने जब उस दिन पूजा की तो रात में ठाकुर जी बूढ़े पंडित के सत्य में आए, आज तुम नहीं आए मेरे मंदिर में, आज तुमने हमारी पूजा नहीं की। बोले प्रभु अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझसे होता नहीं, कहीं टीका लग जाता है, कहीं माला पहन जाता है, कहीं कपड़े गलत हो जाते हैं। अब मैं प्रार्थना करूं, मैं बूढ़ा हो गया, मैं असहाय हूं, अब मेरे से कुछ नहीं होता। गोपीचंद भगवान गोपाल कहने लगे, देखो पूजा तो तुम्हें मेरी करनी पड़ेगी, मैं किसी की पूजा स्वीकार नहीं करूंगा, तुम्हें ही मेरी पूजा करनी पड़ेगी। अरे बोले ठाकुर जी आप इतने ऊपर बैठे, मेरे हाथ भी नहीं पहुंचते, मेरी कमर भी टेढ़ी हो गई, अब मेरी कमर भी सीधी नहीं होती, मेरी कमर भी सीधी नहीं होती, कमर झुक गई है। बोले आप आओ तो सुबह मंदिर में, आप आओ तो। सुबह मंदिर में पुजारी जी मंगला के समय पहुंच गए कि चलो प्रभु ने बुलाया है तो जाए। जब पहुंचे और उनको टीका लगाने के लिए टीका उठाया तो देखते क्या है कि ठाकुर जी नीचे बैठे थे, जो ठाकुर जी खड़े थे वो ठाकुर जी बैठे और बैठ के कहते आओ पंडित जी, तुमको मेरे पास आने में तकलीफ हो रही थी, तुमको मुझे टीका लगाने में कमर में दर्द हो रहा था, है? आज मैं नीचे बैठ गया हूं, अब तुम मेरी पूजा आराम से कर लो, लेकिन पूजा मैं तुमसे करूंगा। हमारी बहनों प्यार करो ठाकुर जी, तुम उससे प्यार करोगे वो तुमसे प्यार करेगा, और जब वो तुमसे प्यार करेगा तो तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे। और ठाकुर जी तुम्हारे घर आएंगे तो बुलाने कि चलो चलो मेरे पास आओ, लेकिन
एक कदम तुम्हें बढ़ाना है। जब एक कदम तुम बढ़ा लोगे तो 100 कदम ठाकुर जी आके तुमसे मिलेंगे। लेकिन हम लोग अपने एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। उसमें भी आलस्य, उसमें भी प्रमाद, उसमें भी अनेक बहाने, अनेक झंझट आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। ये भी बता दें आपको, आज किसी से मेरी बात हो रही थी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैंने कहा जाओ उस मंदिर हो के आओ। बोले दीदी सोचते बहुत है, सोचते बहुत है, जा नहीं पाते। हमने कहा तुम्हारे पाप कर्म ही तुमसे प्रीत न करने देते। जो चाहूं मैं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं। याद करना, जब मंदिर चलोगे तो रोक लग जाएगी, कोई ना कोई कारण बन जाएगा, आप नहीं आ पाओगे। पिक्चर जाना हो, रिश्तेदारी में जाना हो, बाजार जाना हो, काम सब पड़ा रहे, हम सब छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन भगवान के पास आना हो, कभी ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। करो, सब कुछ करो, बहुत अच्छा करो, लेकिन जो ये जीवन मिला है इसकी कीमत भी जान लो। तुमने अपने जीवन में अपनी कीमत नहीं जानी, बाकी तुमने सबकी कीमत जान ली है। बंगला बहुत कीमती है, गाड़ी बहुत कीमती है, बेटा बहुत कीमती है, बहू बहुत कीमती है, सोना बहुत कीमती है, कार बहुत कीमती है, लेकिन सबसे कीमती कौन है? तुम। हमसे ज्यादा कोई कीमती नहीं है। और हमें अकेले आए हैं और हमें अकेले दुनिया से जाएंगे। ये दुनिया के मेले कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना, ये मेले नहीं खत्म, हम लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए इन झंझटों में पड़ने की बजाय हम लोग अपने मनुष्य जीवन को पहचाने, नियम बनाइए, नियम बनाइए। जहाँ खाने का नियम है वहाँ पूजा का भी नियम हो, पाठ के भी नियम हो, माला का भी नियम हो, परोपकार करने का भी नियम हो, धर्म करने का भी नियम हो, सब करिए। इंसानों को भी रोटी खिलाइए, गौ को भी, गाय को भी रोटी खिलाइए, कुत्तों को भी रोटी खिलाइए। पड़ोसी से पूछिए खाना खाया है कि नहीं। अगर ना खाया हो तो एक रोटी तुम खाना, एक रोटी उसको खिला देना। अगर कपड़े नहीं है तो हमारे कपड़े तो अलमारियों से गिरते, रखने की जगह नहीं हमको अपने कपड़े। कभी गरीबों को पहना दिया है कि लो आप पहन लो। देखो तुम्हारे पास भगवान ठाकुर जी इतना दे देंगे कि तुम खा नहीं पाओगे, तुम पहन नहीं पाओगे, तुम रह नहीं पाओगे, इतना तुम्हारे पास। इसका उदाहरण मालूम है कौन है? हम स्वयं हैं। हमने बचपन से अपना घर छोड़ा है। एक सन्यासी, एक साधु 9 साल की उम्र से हमने घर छोड़ दिया, 8 साल 9 साल। और ऐसा नहीं कि मेरे माँ बाप कोई गरीब है, मेरे परिवार में खाने के नहीं, बस मुझे आग थी, मुझे जाना है, भजन करना है। और आज तक ठाकुर जी ने ना भूखा रखा, ना बेघर रखा, ना नंगा रखा। हमारे ठाकुर जी ने हमको सब कुछ दिया। आप तो कहोगे पति खिलाता है, बेटा खिलाता है। अरे गुरु जी को नहीं करूंगी तो मुझे खिलाएगा कौन? मेरे तो कोई नहीं है, मेरे मुझको कौन खिलाता है? मेरे ठाकुर जी। और अच्छे से अच्छा खिलाते, आपसे भी अच्छा खिलाते। ऐसा नहीं कि ऐसा वैसा खाना खिलाते। क्यों सुमन जी? कल हम लोगों ने कितना अच्छा खाना खाया, देखा जी? फर्स्ट क्लास खाना। और तो और बिहारी जी की टोकरी आती है हमारे पास में, और इतना खाना आता है वहां से कि हम खा भी ले। ठाकुर जी अपना खाया हुआ भोजन भेजते कि जाओ भक्ति प्रिया को देखिए। 56 प्रकार के रोज इतना, तुम उसके होके तो देखो।
तुम उस पर अपना भार छोड़ के तो देखो। तुम अपना भार खुद ही अपने खोपड़ी पर लाद के बैठे हो, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं वो करूंगी। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, डमरू बजाओ, कुछ नहीं कर सकते हो। जो करेगा वो मेरा सेठ करेगा, वो है मेरा सांवरिया सेठ। मैं जब कल इस मंदिर में आई उद्घाटन करके, तो हम उसी रात चले गए। और कुदरत पता नहीं इनकी क्या मर्जी है, गए भी वृंदावन से और आए भी वृंदावन से। ये भी करिश्मा है। हम गए भी यहाँ से वृंदावन, रातों रात हमने कहा चलो वृंदावन सोते, यहाँ भी सुनिए। और कल हम आए भी वृंदावन से, और कल हम फिर चले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग बना दिया मेरे ठाकुर जी ने। जब यहाँ पैर रखा तो वो भी समय था जब हम यहाँ दिल्ली में आते थे। संतोष जी, प्रेम जी, हमारे निर्मल जी, सुमन जी, सब लोग रहते थे। तो इस मंदिर को जब हम देखते थे तो हमें बड़ा पीड़ा होती थी कि हमारे भगवान कैसे पड़े, उनके ऊपर मक्खी, चींटे, कीड़े आसपास सब रहते हैं। तो हम सोचते थे ये मंदिर हमारे ठाकुर जी कैसे बैठे। प्रभु की प्रेरणा, प्रभु की कृपा, वो किसी को निमित्त बनाता है? और आज इतना सुंदर अपना परिवार सजा के रखा है। लोग हमसे पूछते हैं कि दिल्ली में कौन से भगवान बैठे हैं? हमका पूरा खानदान बैठे। सब हमसे पूछते गुरुजी दिल्ली में कौन भगवान बिठा ले? उदयपुर में शंकर भगवान बैठे हैं, तो इंदौर में कृष्ण भगवान बैठे हैं, अहमदाबाद में राम जी बैठे हैं, सब जगह हमारे मंदिरों में सब भगवान बैठे हैं। तो हमसे सब धीरे से पूछते हैं कि गुरुजी दिल्ली में कौन से भगवान बिठा ले? मैंने कहा हमारा पूरा खानदान बैठा है। वहाँ बिल्कुल सब में इतना प्यार है कि एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं, सब साथ में बैठे हैं। तो ये हम सब पर कृपा है, हम सब पर बड़ी दया है। लेकिन हम तो बोलते रहेंगे, हमारे पास तो भंडार है, लेकिन आपको भी दूसरा भंडार भी जाके देखना है ना। इसलिए अब आइए, हम इतना ही कहेंगे, मंदिर आइए जहाँ जीवन में सब करते हो, दिन भर 24 घंटे में सब करते हो ना, कोई चीज छोड़ते तो नहीं कि एक टाइम का खाना छोड़ दिया। अरे आप तो खाना भूल गए, कभी खाना भूलते हो क्या? नहीं। तो ऐसे ही अपने ठाकुर जी के पास आना भी मत भूला करो। 5 मिनट से ही मंदिर में आके उनसे मिलके चले जाया करो, उनको लेके जाया करो। अकेले भी मत जाना, अकेले जाओगे तो कोई आपको ठग लेगा, इसलिए उनको साथ लेके जाना है। बोलो वाकई बिहारी की जय, राधे सरकार की, राधे सरकार की जय। मंदिर में उड़े रे गुलाल कि आयो मैं ना फागुन रे, मंदिर